नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मंत्र की। जो लोग कोई मंत्र, चालीसा, पाठ, पूजा करते हैं, उनको समझ नहीं आता हमारा मंत्र जागृत है अथवा नहीं, सिद्ध हुआ है नहीं। बहुत लोग ग्रहण काल में मंत्र का जाप करते हैं या नॉर्मल रोज आधा घंटा जाप कर रहे हैं, 20 मिनट कर रहे हैं। कुछ लोग लंबा भी करते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। कुछ बूढ़ी आत्माएं होती हैं, अर्थात जो पुरानी आत्माएं हैं, जिन्होंने संसार के भोगों को हर तरह से अपने भीतर जान लिया है, देख लिया है, तो वो पूरी तरह से अध्यात्म में समर्पित होती हैं। वो बूढ़ी आत्माएं अधिकतम जाप करती हैं, उनको तो आभास हो जाता है, लेकिन जो साधारण लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता हमारा मंत्र जागृत हुआ है नहीं हुआ है, सिद्ध हुआ है नहीं हुआ है। कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जिससे आपको क्लियर होने लगेगा कि हमारा मंत्र वाकई जागृत होने लग गया। मंत्र पहले मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, बोल के, मुख में और आंतरिक। उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। जो सबसे प्रभावशाली मंत्र है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जो जाप सबसे शक्तिशाली होता है, एक बार में करेंगे तो उसका लाखों गुना फल बनने लगता है तुरंत, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आपने जो आप मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोगों ने 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे करोड़ों करोड़ों में उनका जाप पहुंच गया, और कृपा भी उनके ऊपर करोड़ों करोड़ों की होती है। सिद्धियां बहुत बनी होती हैं, उनको पता नहीं होता कैसे प्रयोग करना है, कैसे सिद्धियों को अपने साथ मिला के जीवन में उनसे फायदा ले सकते हैं। वो आपको अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। अभी जो मंत्र आप जागृत करते हैं, सिद्ध करते हैं, उसकी ऊर्जा, उसकी कृपा आपको मिल रही है, कैसे पहचानेंगे? पहले तो कम से कम किसी मंत्र को जागृत करने के लिए कम से कम संख्या 1.25 लाख होती है, कम से कम। जब आप किसी मंत्र को 1.25 लाख जाप कर लेते हैं, उसका 2 तरीके होते हैं। एक तो अनुष्ठान के माध्यम से संकल्प लेके कि मैं 5 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करूंगा, 7 दिन में, 11 दिन में, 15 दिन में, 21 दिन में, इतने दिन में मैं, क्योंकि मंत्र के ऊपर निर्भर होता है, कोई 1 अक्षर का मंत्र है, कोई 20 अक्षर का मंत्र है, कोई 15 का, उस हिसाब से टाइम ज्यादा कम होता है। तो यदि आप जिस मंत्र को जितनी शॉर्ट टाइम में जप लेंगे 1.25 लाख, उतना वो मंत्र ज्यादा शक्तिशाली, प्रचंड होता है, ज्यादा ऊर्जावान होता है, ज्यादा काम करेगा लाइफ में, जीवन में ज्यादा आपके हर तरफ से तरक्की देता है। क्या काम देगा, कैसी तरक्की? आपके कारोबार रुका हुआ है, पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, पैसे किसी से लेने नहीं निकल रहे, घर में लड़ाई झगड़ा, या जीवन में ग्रोथ नहीं हो रही, हर चीज, हर तरफ से आपको ग्रोथ ऑटोमेटिकली मिलने लगती है। यह मंत्रों का प्रभाव होता है। जो आप धीरे धीरे ऐसी अवस्था में आ जाते हैं, जो सोचते हैं वो तत्काल पूरा होने लगता है। यह तब होता है जब मंत्र पूरी तरह से जागृत हो जाता है, उसके साथ में सिद्धियां काम करती हैं, फिर आप जो सोचते हैं वो सोचने भर से पूरा होने लग जाता है। मंत्र करते करते बहुत सारी अवस्थाएं बनती हैं। तो आपने क्या करना है, जब आप मंत्र जाप करते हैं, अपने भीतर थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी मच्छी नहीं, मच्छर वगैरह आने लगे। तो आपको क्या करना है, जब आप मंत्र जाप करते हैं, सबसे पहले मंत्र जाप का पहला अनुभव जो होता है वो वाइब्रेशन से होता है। हम रेकी सिखाते हैं, यहाँ पे मैंने एक लेवल रेकी का फ्री में बताया हुआ है, उससे तत्काल वाइब्रेशन आने लग जाती है, क्योंकि वो तत्काल सिद्ध हो जाती है। केवल 21 दिन में किसी को भी रेकी सिद्ध हो जाती है। वो तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे रेकी कैसे सिद्ध करनी है। और एक लेवल बिल्कुल फ्री में बताया हुआ है, जिसके हजारों रुपए लगते हैं। खुद से वीडियो देख के अनुभव करेंगे, पहले ही दिन से वाइब्रेशन आने लग जाती है। आप मंत्र जाप करेंगे, आप राम राम कर रहे हैं, आपको 3rd आई के ऊपर जहां पे तिलक बिंदी लगाते हैं, वहां पे वाइब्रेशन का एहसास होता है, मतलब वो मंत्र जागृत हो गया है। जिस मंत्र को आप जितनी लंबी बड़ी संख्या में जाप कर लेंगे, वो मंत्र और कम समय में उतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। कुछ लोग अनुष्ठान नहीं भी करते, रोज नियम से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जाप करना ही करना है, तो वो भी बड़ा शक्तिशाली होता है, क्योंकि कंटिन्यूस नियम चल रहा है उनका जाप का। तो बड़ा शक्तिशाली वो मंत्र तरीके से काम करता है, वो महाशक्तिशाली होता है। तो पहला, उनको जब वाइब्रेशन होती है 3rd आई के ऊपर, सर के ऊपर वाइब्रेशन होती है, कभी कभी ऐसा फील होगा सर के ऊपर कोई हाथ घुमा रहा है, यानी कि वो मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र से संबंधित देवता आपको आया है आशीर्वाद देने, तो सर के ऊपर ऐसे लगेगा किसी ने हाथ घुमाया ऊपर से। जो मंत्र का संबंधित देवता आता है वो आता है और आशीर्वाद देता है, जिनको हम देवदूत कहते हैं। तो सर के ऊपर किसी का टच करने का एहसास होना, सर के ऊपर वाइब्रेशन होना, छाती में वाइब्रेशन होगी, आंखों से जलन निकलती है। शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी पड़ी थी, वो जल रही है, अब आंखों से जलन के रूप में बाहर निकलती है।
तब ऐसा होता है। यानी कि वाइब्रेशन, बॉडी में कहीं भी वाइब्रेशन हो वो आप उसको क्लियर महसूस कर पाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी सिद्धि और आगे बढ़ जाती है तो छाती में वाइब्रेशन आने लगती है। पहले स्टेप में थर्ड आई में, सर में और हाथों में वाइब्रेशन आती है। दूसरे स्टेप में थोड़ी सिद्धि और बढ़ जाती है आगे और शक्तिशाली हो जाता है। तो छाती में भी आप जैसे ही मंत्र का जाप करते हैं 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट में, 7, 10 मिनट में बॉडी में वाइब्रेशन होने लगती है। आंखें बंद करते हैं आप, अपनी चालीसा पाठ मंत्र कोई भी करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। कोई भी हो वो सिद्ध होंगे ही होंगे जब निरंतर जाप होता है। अनुष्ठान से करेंगे तो 7 दिन, 21 दिन, 41 दिन में मंत्र सिद्ध हो जाता है, काम करता है। फिर उसके बाद किसी को झाड़ा लगाना अथवा मंत्र के द्वारा कोई चीज चार्ज करके दे देना, तो वो सब मंत्र के प्रभाव होते हैं। किसी का काम रुका हुआ है उसको 2 इलायची मंत्र के ऊपर चार्ज करके दे दी तरह ये हो जाएगा, उतने से मंत्र जाके काम कर देगा दूसरा। लेकिन फिर उसको लगातार ऊर्जा देनी पड़ती है, लगातार जाप करना पड़ता है, तब वो मंत्र निरंतर काम करता है। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए करने लग जाते हैं ऊर्जा खर्च होती है। बना के रखने के लिए आपको फिर बार बार ऊर्जा का जाप करना पड़ता है, मंत्र का ऊर्जा बनी रहती है। उसके बाद दूसरी छाती में वाइब्रेशन होगी। तीसरी गहरी एक मानसिक शांति का आपको आभास होता है, गहरी शांति। ये तीसरे स्टेप में होता है। आप 1 घंटा मानसिक जाप किया और एकदम मन ऐसे हो गया जैसे कोई शब्द ही नहीं है, सब कुछ परम शांत शांत शांत, सब कुछ परम शांत हो जाएगा। एक मच्छर ने तंग कर रखा है, शायद टी शर्ट के अंदर चला गया, तो सब कुछ एकदम आपका शांत हो जाता है। ये मंत्र की चौथी, यानी कि मंत्र जब ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है उस टाइम पे ये चौथी वाइब्रेशन होती है। उसके बाद पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होने लगती है। पूरी बॉडी तब वाइब्रेट होती है जब मंत्र पूरी तरह से एक ऊर्जाबद्ध तरीके से जागृत हो जाता है। कम से कम जाप 1.25 लाख, उसके बाद आप 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जैसे जैसे जाप आगे बढ़ता जाएगा उसके बाद ऐसी अवस्था आ जाती है, पहले 10 मिनट में बॉडी में वाइब्रेशन, आप जाप कर रहे हैं बॉडी वाइब्रेट हो रही है, धीरे धीरे 5 मिनट में, फिर 3 मिनट में, फिर एक ऐसी अवस्था आती है कि एक ही बार में आपने मंत्र शुरू किया तुरंत वाइब्रेशन आना शुरू हो गई, मतलब मंत्र पूरी तरह से जागृत हो गया। ऐसी अवस्था जब बन जाती है, मंत्र जो जागृत होता है उसकी एक पूरी ऊर्जा का एक केंद्र बनता है। जैसे हमारा शरीर है वैसे ही मंत्र के द्वारा एक सिद्धि बन जाती है और उसकी पूरी बॉडी होती है। जितनी कम समय में आप जाप कर लेंगे उतना मंत्र ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा प्रभावी होता है। जितना अधिक जाप कर लेंगे कम समय में उतना ज्यादा शक्तिशाली होगा, ज्यादा काम करेगा। कैसा भी काम आपका रुका हुआ है, आप मंत्र पढ़ के आप बोल देंगे कि फलाना काम हो जाए, काम तुरंत मंत्र शुरू कर देता है। उसके बाद आप थोड़ी देर और जाप कर दें तो आपका काम लगभग हो ही जाता है। इसके लिए विस्तार से अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। पूरी बॉडी जब वाइब्रेट करने लगे तो थोड़ी ही देर में आप ऐसी गहरी शांति का अनुभव करते हैं निरंतर मानसिक जाप से या बोल के, कि एकदम सब कुछ शांत हो जाता है। ये होती है मंत्र की बिल्कुल प्रगाढ़ सिद्धि। जब मंत्र पूरी तरह जागृत, पूरी तरह सिद्ध हो जाता है तब वो गहन शांति प्राप्त होती है। तो ये थी मंत्र जागृति के ऊपर वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।